अब हम जो चंद वंश है उसका एक शासक था गरुड़ ज्ञानचंद, जो कि चंद वंश का 29वां राजा था। इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सबसे लंबा शासन करने वाला राजा था चंद वंश में, लगभग 55 वर्ष इसने राज किया। अब आगे चलते हैं। ज्ञानचंद के समय कुमाऊं के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र यानी तराई भावर पर कटिहार के राजपूत राजाओं और स्थानीय लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। और चंपावत के पहाड़ों से मैदानों को मुक्त कराना ज्ञानचंद के लिए कठिन था। इसलिए उसने भारत की केंद्रीय सत्ता से मदद मांगी, यानी जो दिल्ली में हैं, दिल्ली में जो राज कर रहे थे राजा, उनसे मदद मांगी। उनसे उसने दोस्ती यारी बढ़ाई उसने। तो अगर भारत के इतिहास से इसे लिंक करें तो जब ज्ञानचंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठा तब दिल्ली में तुगलक वंश का शासन था। ज्ञानचंद दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में मदद मांगने पहुंचता है। वो दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक था। बाद में चंद, बहुत सारे चंद गए वहाँ पे, लेकिन पहला शासक था गरुड़ ज्ञानचंद। यानी दिल्ली दरबार में जाने वाला फर्स्ट चंद शासक। ठीक है। और गरुड़ की उपाधि इसे कैसे मिली? गरुड़ की उपाधि कैसे मिली? ज्ञानचंद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के साथ शिकार पर गया था। वहां ज्ञानचंद ने हवा में उड़ते हुए एक विशाल बाज या गरुड़ पक्षी को एक तीर से गिरा दिया, जो एक सांप को दबाकर उड़ रहा था। ज्ञानचंद के इस अचूक निशाने से प्रभावित होकर फिरोज शाह तुगलक ने उसे गरुड़ की उपाधि दी। तब से उसका नाम गरुड़ ज्ञानचंद पड़ गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने खुश होकर तराई के भाबर क्षेत्र का पूरा अधिकार गरुड़ ज्ञानचंद को सौंप दिया। ठीक है, तो किसका समकालीन था ये? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का समकालीन समकालीन था। अब क्या हुआ कि गरुड़ को एक ही तीर से मार गिराया। ठीक है, तो खुश होकर किसने? खुश होकर फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ उपाधि दी। गरुड़ उपाधि दी। और फिर क्या हुआ? खुश होकर तराई भाबर का क्षेत्र दिया। वह तराई भाबर का क्षेत्र का राइट ज्ञानचंद को दिया। ठीक है, ज्ञानचंद चाहता ही था कि तराई भाबर के जो कटेर थे उन पर, क्योंकि उनका कब्जा था उधर तराई भाबर के क्षेत्र पर, कटिहार के राजपूत, तो वहाँ का अब उसे अधिकार मिल गया। अब गरुड़ उपाधि मिलने के बाद ज्ञानचंद बहुत खुश हुआ, तो उसने चंद राजवंश का आधिकारिक राज चिन्ह गरुड़ घोषित कर दिया। तो चंद वंश का राज चिन्ह गरुड़। ठीक है, गरुड़ था। और इससे पहले चंदों का राज क्या चिन्ह गाय था। वह पहले चिन्ह गाय था। ठीक है, पहले गाय था, बाद में हो गया। ध्यानचंद ने तराई क्षेत्र को दोबारा जीतने के बाद वहां एक मजबूत सैन्य और आर्थिक ढांचा तैयार किया। और ज्ञानचंद की सेना का सबसे वीर सेनापति था नीलू कठायत। ठीक है, ज्ञानचंद की
सेना का वीर सेनापति कौन था? नीलू कठायत। नीलू कठायत ने ही तराई क्षेत्र से कटिहार के राजपूतों को खदेड़कर ज्ञानचंद का झंडा फहराया। इसी ने तराई भाबर से कटिहार के राजपूतों को हराया। ठीक है। और फिर क्या हुआ? ज्ञानचंद ने नीलू कठायत की वीरता से खुश होकर उसे राया की उपाधि दी। राया की उपाधि दी किसको? नीलू कठायत को। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पे उनको हराया था। और फिर उसे यहाँ पे उपाधि दी तो वहाँ पे एक और भी चीज़ दी कि कपड़ोली। कपड़ोली यानी उपजाऊ भूमि भी दान की। किसको? नीलू कठायत को। समझ में आई बात? अब हम नीलू कठायत के प्रभाव को देखते हुए ज्ञानचंद ने तराई क्षेत्र के कानून व्यवस्था संभालने के लिए स्थानीय पहाड़ी सरदारों को नियुक्त किया। ठीक है। कानून व्यवस्था, तराई क्षेत्र की कानून व्यवस्था। तराई क्षेत्र की कानून व्यवस्था एक तो क्या क्या इसने स्थानीय पहाड़ी सरदारों को नियुक्त किया। स्थानीय पहाड़ी सरदारों को चुना जिनका नाम था मेहता, जो कि और भूमि नापने के लिए ज्यूला और भूमि मापन हेतु ज्यूला प्रणाली विकसित करी। तराई और पहाड़ों के बीच व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ज्ञानचंद ने कुछ विशेष कर लगाए। अब विशेष कर क्या थे? क्यों लगाए विशेष कर? एम था इनका व्यापार को नियंत्रित करना, तराई व पहाड़ों के बीच व्यापार कंट्रोल करना, व्यापार को कंट्रोल करना। ठीक है। तो पहला इसमें टैक्स आता है साहू या जगाती। साहू या जगाती। अब ये था क्या? जिसे हम कस्टम बोल सकते हैं। कस्टम या टोल टैक्स। पहाड़ों से मैदानों की ओर जाने वाले और मैदानों से पहाड़ों में आने वाले माल पर जो चुंगी लगती थी उसे ज्ञानचंद के समय जगाती कहते थे। ठीक है। इसे आप लिख लेना अपने हिसाब से। एक था घृत कर। घृत कर यानी घी पे लगने वाला टैक्स, घी टैक्स। इसमें क्या था कि कुमाऊं के पशुपालकों से राजा के रसोई घर और सेना के लिए घी के रूप में जो टैक्स लिया जाता था उसे घृत कर कहा जाता था। ठीक है। दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद राजा कौन था? एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है कि वो था गरुड़ ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद किस मुगल या दिल्ली सुल्तान का समकालीन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और नीलू कठायत किसका सेनापति था? ये किस से पिछले एग्ज़ाम में जो ये सवाल है ना, ये फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, आर में कम से कम 8 से 9 बार पूछा जा चुका है। और अगर 2026 में पूछेगा तो इस तरीके से नहीं पूछेगा। परीक्षक अब सीधे फिरोज शाह तुगलक न पूछकर राज चिन्ह के बदलाव और सैन्य उपाधियों पर गहरे सवाल सेट करता है। वो पूछेगा कि चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा सही कथन है। और 4 ऑप्शन वो 3 ऑप्शन वो देगा,
जैसे वह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार भेंट भेजने वाला पहला चंद राजा था। फिरोज शाह तुगलक से गरुड़ उपाधि मिलने के बाद चंद्रराज वंश का राज्य चिन्ह गाय से बदलकर गरुड़ कर दिया गया। या ज्ञानचंद ने सैयद वंश के राजाओं के साथ मिलकर तराई पर आक्रमण किया। तो इन तीनों में से आपको चुनना है। परीक्षक ने सैयद वंश लिखकर भ्रमित कर दिया है, जबकि वास्तविक संबंध तुगलक वंश यानी फिरोज शाह तुगलक से था। कॉन्सेप्ट मजबूत होने पर छात्र तुरंत सही उत्तर चुन लेगा, और अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। या दूसरा पूछ सकता है कि चंदकाल के प्रसिद्ध सेनापति नीलू कठायत के संदर्भ में राजा ज्ञानचंद द्वारा दी गई प्रशासनिक और सैन्य मान्यताओं पर विचार कीजिए। जैसे ऑप्शन होंगे कि ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को राया की विशिष्ट सैन्य उपाधि से विभूषित किया था। उसे पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई कर मुक्त जागीर भूमि को कपड़ोली कहा जाता है, और जिसने पढ़ा होगा वही इसे सही कर सकता है। कपड़ोली और राया चंद काल के इतिहास के बहुत ही गहरे प्रशासनिक शब्द हैं। साधारण पुस्तकों में इन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा गरुड़ ज्ञानचंद। इसका ज्ञानचंद का जो काल था वो था 1365 से 1420 ईस्वी तक, और दिल्ली सुल्तान का कनेक्शन किससे है? फिरोज शाह तुगलक, पहला चंद राजा जो दिल्ली दरबार गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रदत्त करी गई क्या? गरुड़ की उपाधि, और इसने फिर गाय से बदलकर अपना राज्य चिन्ह गरुड़ कर दिया है। और इसका प्रधान सेनापति था गरुड़ ज्ञानचंद का, वो था नीलू कठायत, और इसने उपाधि दी उसको राया, और एक जागीर दी जिसका नाम था कपड़ोली। जगाती कर क्या है? तराई भाबर के व्यापारिक मार्गों पर लगने वाला चुंगी कर। तो आज अब हमारा गरुड़ ज्ञानचंद का अत्यंत महत्वपूर्ण और दिल्ली सल्तनत से जुड़ा वाला अध्याय आपकी याद दिलाने पर 100% संपूर्णता के साथ पूरा होता है। अब हम समय की सुचारू गति के साथ आगे बढ़ेंगे। चंद राजाओं के इस पूरे इतिहास के बाद अब चंद शासन का सबसे बड़ा प्रशासनिक और आर्थिक स्तंभ आता है 36 रकम 32 कलम यानी 68 प्रकार के टैक्स से, जिसे समझने के बाद आप चंद काल के असली हीरो बन जाएंगे। थैंक यू।